आज जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उसे हर पेरेंट्स को देखना चाहिए जिनकी बेटियां हैं। जैसे कि आज सुबह एक खबर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, वो खबर थी 32 साल की एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे के निधन की। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी मौत की खबर को शेयर किया गया। पूनम की अचानक से मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गए पोस्ट में क्या लिखा है? ये लिखा गया है कि ये सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। उनके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान उनसे प्यार से मिला। दुख की इस घड़ी में हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करेंगे। हम उन्हें हमारे द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए प्रेम पूर्वक याद करेंगे। पूनम पांडे के मैनेजर ने उनकी मौत की जानकारी दी है। मैनेजर ने बताया कि 1 फरवरी की रात को सर्वाइकल कैंसर के कारण पूनम पांडे की मौत हो गई। उनकी पीआर टीम में एक्ट्रेस की मौत तो कंफर्म की, लेकिन पूनम की मौत कब और कहां हुई, इन तमाम सवालों पर चुप्पी साधी हुई है। परिवार की ओर से पूनम की मौत पर अब तक कोई कंफर्मेशन भी नहीं आई है। सोशल मीडिया पर ढेरों यूजर्स हैं जिन्हें पूनम पांडे की मौत पर विश्वास ही नहीं हो रहा और ना ही वो करना चाहते हैं। ऐसे में एक्ट्रेस की मौत को लेकर काफी सस्पेंस अब तक कायम है। पूनम पांडे के साथ लॉकअप शो कर चुके विनीत कक्कड़ ने इस खबर को फेक बता दिया है। भगवान करे कि ये न्यूज़ फेक है, क्योंकि मुझे ये न्यूज़ फेक लग रही है। ठीक है, पूनम को मैं जानता हूँ। पूनम इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। पूनम से मैं लॉकअप में भी पूनम के साथ मैंने 2 वीक स्पेंड किया है। सागर सर जो हमारे लॉकअप के डायरेक्टर है, उनके बर्थडे पार्टी में भी मिला हूँ मैं। सो ये 3-4 महीने पुरानी बात है। पूनम वॉज लुकिंग लाइक, साथ में हमने पार्टी की, ज़रा भी नहीं लग रहा था पूनम को कोई तरह की बीमारी या कुछ भी है। शी वॉज लुकिंग ऑल हेल एंड हार्डी, यू नो। सो मेरी समझ से ये एक फेक न्यूज़ है और आपको पता चल जाएगा विद इन इन कपल ऑफ डेज कि दिस इज़ अ फेक न्यूज़। हालांकि टीवी एक्ट्रेस हेली शाह ने पूनम की मौत पर दुख जताया और सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन लगाने की अपील उनकी तरफ से की गई। I don't know, मतलब life is very unpredictable, honestly. मतलब I was just discussing this with my friend and we were like, this is such a sad news and such a sad news to start your day with. But along with that, I think मैं सारी लड़कियों को ही बोलना चाहूँगी that please get your cervical cancer vaccine ASAP because मुझे भी लेनी है and I think it's very very important। और इसके बारे में हम जितना आसपास अपनी दोस्तों को और लड़कियों को अवेयरनेस देंगे उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। सो आई मीन आई जस्ट होप दैट हर सोल रेस्ट इन पीस। अब जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पूनम पांडे की मौत का कारण सर्वाइकल कैंसर को बताया जा रहा है। पूनम पांडे की उम्र महज 32 साल की थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बीते काफी वक्त से सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। पूनम पांडे की मौत के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो है सर्वाइकल कैंसर। भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और कैंसर से होने वाली मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वजह भी सर्वाइकल कैंसर ही है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी है। महिलाओं को होने वाले कैंसर में 29% सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं। हर साल करीब 1,20,000 नए मामले इसी के आते हैं, जिसमें 77,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाती है। यानी कि हर रोज करीब 211 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से जान गंवाती हैं। 15 वर्ष से ऊपर की 51 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से खतरा है। देश में सर्वाइकल कैंसर की जांच महज 1% महिलाएं करवाती हैं, जबकि WHO का कहना है कि कम से कम 70% महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जांच करानी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के सर्विक्स एरिया यानी कि गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में होता है और इसकी वजह है HPV नाम का एक वायरस। ये वायरस कई वजहों से फैल सकता है। एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी HPV वायरस के संपर्क में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उससे लड़कर उसे खत्म कर देती है। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो ये वायरस सर्विक्स एरिया की कोशिकाओं को
अपना टारगेट बनाता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह है असुरक्षित यौन संबंध। इसके अलावा HIV का संक्रमण, ज्यादा स्मोकिंग, कमजोर इम्यूनिटी की वजह से भी ये कैंसर फैल सकता है। वहीं ज्यादा बच्चे पैदा करने और गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। एक बार वायरस का अटैक होने के बाद भी ये पकड़ में आने में, यानी कि अगर आप इसको समझ पाएं कि आपके ये वायरस शरीर में फैल रहा है, तो इसमें लंबा वक्त लग जाता है और इसीलिए ये खतरनाक है। हालांकि एक आसान से टेस्ट के जरिए इसका पता भी लगाया जा सकता है। पैप स्मेयर नाम का ये टेस्ट है जो कि देश के ज्यादातर अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसीलिए अगर किसी भी महिला को सर्वाइकल कैंसर से जुड़े हुए लक्षण हैं, जैसे कि पीरियड्स के बाद असामान्य ब्लीडिंग होना, यानी कि इररेगुलर ब्लीडिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है, मीनोपॉज के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो पेल्विस या फिर पीठ के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द रहता है, यूरिन करते समय अगर आपको पेन फील होता है, अगर आपका वेट तेजी के साथ बढ़ रहा है या फिर आप लगातार थकान महसूस करते हैं, आपके अंदर एनर्जी आपको फील नहीं होती, ये अगर सब कमी है, ऐसे संकेत आपको महसूस होते हैं, तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है और फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मोदी सरकार भी सर्वाइकल कैंसर को काफी संवेदनशील समझते हुए ट्रीट कर रही है। कैंसर एक तरह का कैंसर है जो कि महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उसका जो निचला हिस्सा होता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर होता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि HPV वायरस जो कि एक तरह का कीटाणु है, इसके संक्रमण की वजह से ये कैंसर होता है और ज्यादातर जो लोग संभोग करते हैं उनमें 80% लोगों में इस वायरस का इन्फेक्शन होता है, लेकिन अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण इस वायरस का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों में ये वायरस लंबे समय तक संक्रमित रहता है और ऐसी स्थिति में इसकी वजह से धीरे धीरे कैंसर उत्पन्न होने लगता है। डॉक्टर को आपने सुना, लेकिन इससे पहले मैंने जिक्र किया मोदी सरकार और उनकी गंभीरता इस सर्वाइकल कैंसर को लेकर। ये आपको याद दिलाती चलूं कि जब बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर उन्होंने प्रावधान किया। सर्वाइकल कैंसर पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। 9 से 14 साल की बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। मातृ शिशु देखभाल योजना के तहत इस अभियान को चलाया जाएगा और इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी वैक्सीन को तैयार करेगी, जिसका नाम होगा सर्वेवैक S2K। और इसी के CEO अडार पूनावाला ने पहले ही ये कहा था कि वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए प्रति डोज होने वाली है। अब जो सर्वाइकल के वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध हैं, उन वैक्सीन की कीमत 2500 से 3300 रुपए पर डोज की है। सबसे पहले सिक्किम सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की थी। सिक्किम सरकार ने 2016 में GAVI नाम की वैक्सीन खरीदी और 9 से 14 साल की उम्र वाली लड़कियों को यह वैक्सीन दी गई। सिक्किम सरकार के डेटा के मुताबिक इस कार्यक्रम के अंदर 97% लड़कियों को वैक्सीनेट किया गया और अब वो इसको एक रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तौर पर आगे बढ़ा रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन के लिए 9 से 14 साल की उम्र ही क्यों? सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV का टीका बहुत असरदार है और खासकर 9 से 13 साल की बच्चियों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब वो बड़ी हो रही होती है। हालांकि 25 से 45 साल तक की महिलाओं को भी ये टीका लगवाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर और दुनिया भर में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। यह मुख्य रूप से HPV के संक्रमण की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के कई तरीके हैं, लेकिन उनमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है और इसीलिए इसकी पहल करने की कोशिश सरकार भी कर रही है और इसके साथ साथ आपको जागरूक करने की कोशिश एक हमारी तरफ से भी की गई है।